नमस्कार। कभी सोचा है कि घर में रखी कोई पुरानी टूटी चीज हमारी आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकती है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल के थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो वास्तुशास्त्र के नजरिए से देखती है कि क्यों कभी-कभी मतलब कड़ी मेहनत के बाद भी घर में बरकत नहीं टिकती। हाँ, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि आखिर ऐसा क्यों है, लक्ष्मी रूठी हुई सी क्यों लगती हैं? बिल्कुल। और ये जो सामग्री है ये सीधे तौर पर घर में रखी चीजों पर उंगली उठाती है, कहती है कि वास्तु का एक सिद्धांत है इसके पीछे। अच्छा, क्या सिद्धांत? कि कुछ वस्तुएं आप कह सकती हैं नकारात्मक ऊर्जा को न्योता देती हैं और यही समृद्धि के आने में मतलब लक्ष्मी के आगमन में रुकावट बनती हैं। नकारात्मक ऊर्जा। अच्छा, और ये कोई बहुत खास चीजें नहीं है जैसा कि स्रोत बताता है? नहीं, रोजमर्रा की चीजें। हाँ, जैसे घर के कोने में कोई टूटी कुर्सी पड़ी हो या पुराना गुलदस्ता या सालों पुरानी झाड़ू जो अब ठीक से काम भी नहीं करती, या फिर वो फटे हुए जूते चप्पल जिन्हें हम अक्सर फेंकना भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और बंद पड़ी घड़ी का भी जिक्र है। बंद घड़ी, हाँ। स्रोत कहता है कि ये सब मिलकर एक तरह से दरिद्रता को खींच सकती हैं। देखिए, यहाँ तर्क ये दिया गया है कि ये वस्तुएं क्योंकि वो टूटी फूटी हैं या अनुपयोगी हैं, तो वो एक तरह की स्थिर या नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। वास्तु के नजरिए से देखें तो घर एक ऊर्जा क्षेत्र है, हाँ, है ना? हाँ। तो जब इस क्षेत्र में ऐसी चीजें होती हैं जो मृत या अवरुद्ध ऊर्जा दिखाती हैं, जैसे बंद घड़ी मतलब रुका हुआ समय या फटे जूते मतलब अस्थिरता, अच्छा, तो वो सकारात्मक ऊर्जा जिसे हम लक्ष्मी या समृद्धि कह रहे हैं, उसके सहज प्रवाह को रोकती हैं, उसे घर में टिकने नहीं देती हैं। ये सोचना थोड़ा अजीब तो है ना, कि एक बंद घड़ी या पुरानी झाड़ू का असर हमारी जेब पर पड़ सकता है। हाँ, पहली बार सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इस नजरिए से देखें तो घर में रखी हर चीज का शायद अपना एक वाइब्रेशन होता है। तो सुझाव क्या है? क्या हमें सब कुछ नया नया खरीदना होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। सुझाव बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा। बात नई चीजें खरीदने की उतनी नहीं है जितनी उन चीजों को हटाने की है जो नकारात्मकता ला सकती हैं। ठीक है। लेकिन इस बात पर जोर देता है कि घर में वही वस्तुएं रखें जो साफ हों, सही सलामत हों और जिन्हें देखकर अच्छा लगे, जो उपयोगी हों। मतलब जो पॉजिटिविटी लाएं। बिल्कुल, जो सकारात्मकता का एहसास कराती है। और इस नेगेटिविटी को हटाने का कोई तरीका भी बताया? कोई नियमित उपाय? हाँ, एक सुझाव दिया गया है। कहा गया है कि हर शनिवार को जब घर की सफाई करते हैं तो खास तौर पर ध्यान दें। शनिवार को क्यों? शायद इसलिए कि शनिवार को अक्सर सफाई और पुरानी चीजों से मुक्ति पाने से जोड़ा जाता है। तो सुझाव ये है कि पुराने फटे जूते चप्पल, खराब हो चुकी झाड़ू या कोई भी ऐसा कबाड़ जो बस जगह घेर रहा है, हाँ, फालतू का सामान, हाँ, उसे घर से बाहर निकाल दें। लगता तो छोटा सा कदम है, पर मान्यता है कि इससे घर की ऊर्जा में काफी फर्क आ सकता है। अच्छा, मतलब एक रेगुलर क्लियरिंग प्रोसेस। जी, जैसे शरीर को डिटॉक्स करते हैं ना, वैसे ही घर को ऊर्जावान और समृद्ध बनाए रखने के लिए नकारात्मकता के स्रोतों को हटाना जरूरी है। सामग्री में साफ लिखा है, साफ सुथरा और सजा हुआ घर ही लक्ष्मी का सच्चा स्वागत करता है। और ये बदलाव कल पर नहीं टालना है, आज से ही शुरू करना है। तो कुल मिलाकर इस चर्चा से जो बात समझ आ रही है वो ये है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का माहौल, उसमें रखी चीजें, उनकी हालत, ये सब हमारी समृद्धि पर, हमारी मानसिक शांति पर भी असर डाल सकती हैं। जी हाँ, ये सिर्फ मान्यताओं की बात नहीं लगती, बल्कि अपने रहने की जगह को थोड़ा ध्यान से, सचेत रूप से संवारने का एक तरीका भी है। बिल्कुल। पुरानी टूटी फूटी चीजों को हटाना और घर को साफ सुथरा व्यवस्थित रखना शायद वाकई सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक आसान तरीका हो सकता है। निश्चित रूप से। और ये हमें एक और गहरे सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है। क्या? कि अगर हमारे अध्ययन के अनुसार घर की ये भौतिक वस्तुएं, ये साधारण सी चीजें हमारी ऊर्जा और समृद्धि को इस तरह प्रभावित कर सकती हैं, तो हमारे आसपास, हमारे वातावरण में और कौन से ऐसे अनदेखे पहलू हो सकते हैं, अभी ध्यान ही ना दिया हो?